और आज तक के हमारे तमाम सहयोगी जो इस वक्त भी युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। गौरव सावंत इस वक्त हमारे साथ कीव से जुड़ रहे हैं। गौरव, ऐसा दिख रहा है आप रास्ते में हैं, कहीं जा रहे हैं, लेकिन होस्टोमोल एयरबेस पर जिस तरह का प्रहार किया है रूस ने और जो बर्बादी का आलम अब उनके सेना ने किया है, अलग अलग शहरों से सच्चाई सामने आ रही है। क्या है इस वक्त की तस्वीर, बात करेंगे गौरव सावंत से, लेकिन फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। देखिए, आज अगर आप पूरी जानकारी लें तो बूचा ने अगर आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हताश किया था रूस के रवैये को लेकर, तो उसके बाद जो अलग अलग शहरों से बर्बादी की तस्वीरें आ रही हैं। मारियोपोल में रूस ने तबाही मचाई है। कई लोग मानते हैं खार्किव, मारियोपोल में लगभग 70 से 80% बर्बादी कर दी है रूस ने। मारियोपोल में 5000 से ज्यादा लोगों का नरसंहार कर दिया है, ये यूक्रेन का दावा है। मारियोपोल में गुनाह के सबूत इस वक्त रूस मिटा रहा है। गौरव सावंत हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। गौरव, क्या बताएंगे, आज 43वें दिन जंग के मैदान में आप डटे हुए हैं, लेकिन जो तबाही और बर्बादी की तस्वीरें आ रही हैं वो हर किसी को पूरे विश्व में, और दूसरी तरफ आज यूएनजीए में वोटिंग भी होनी है यूएनएचआरसी से रूस को बाहर निकालने पर। गौरव, सैनिटाइज है, कीव सुरक्षित है, लेकिन कीव के बाहर के इलाके अभी तक यहाँ पूरी तरह से सुरक्षा नहीं हो पाई है और इसीलिए केवल सेना को वहां जाने की इजाजत इस समय दी जा रही है। अगर आप आसपास देखें कितना भारी नुकसान इस पूरे क्षेत्र को पहुंचा है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह का नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। एक भी घर सुरक्षित नहीं है, हर बिल्डिंग तबाह है। ये यहाँ पर जमीनी स्थिति होस्टोमोल की, बूचा की, इरपिन की और बर्दयांस्क के इलाके की यही सच्चाई है यहाँ पर। ये अहम जानकारी गौरव सावंत दे रहे हैं हमें कीव से, लेकिन जल्दी से रुक कर लेते हैं। इस वक्त मौसमी सिंह भी ओडिशा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसमी, अब सीधे आपका रुख करते हुए, आप भी लगातार वहां से ग्राउंड जीरो की एक एक तस्वीर दिखा रही हैं दर्शकों तक, लेकिन रूस का ये पक्ष है कि दरअसल यूक्रेन की ओर से जितने भी दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है और वो निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। आप जहां पर मौजूद हैं वहां की तस्वीर मौसमी क्या कहती है? बिल्कुल, देखिए, रूस का जो भी पक्ष हो, यूक्रेन ये कह रहा है कि लगातार मानवाधिकार का हनन हो रहा है, लगातार जो इंसानियत है वो तार तार हो रही है और बच्चों और माओ को भी नहीं छोड़ा जा रहा। और इसका सबूत ये बास्केटबॉल कोर्ट है जो कि पूरा क्लब को कन्वर्ट किया गया है रिलीफ सेंटर में। आप देखिए, जहां इर्द गिर्द आप चारों तरफ नजर दौड़ा लीजिए, बच्चों की राहत की सामग्री है और यहाँ पे उनके लिए खिलौने, उनके लिए खान पान, ये सब की सुविधाएं। दरिया, जल्दी से दिखाइए क्या क्या है इस पैकेट में और कितनी फैमिलीज को जा रहा है? Sorry, okay. This our standard package for one family for 1 week. It's pasta, flour, oil, vegetables, some tea, some porridges, and if there are children in the family, we put Pampers and hygienical stuff, some cookies for children. This is for 1 week. This is for 1 week. You've been providing a lot of help to the families. Tell us, are there women and children? Because Russia is saying that this is a war. That is a war for the liberation of denazification of Ukraine. It's totally. I don't know how to say about this. Of course, we don't want to be denazified, and there are a lot of people that are stayed alone in this war. They are stayed poor. It's old people, it's women with little children who are going here from hot points like Mariupol, like Nikolaev. The children are stressed, the children are scared, they have their clothes, they have nothing to eat, and we're trying to help them. We're trying to... Khane ke liye nahi, they don't have food, they don't have clothes, nothing. They come here from hot points, like, you know, they take their children, they take one little bag and trying just to escape that cities from Russian occupation. So they need everything now. आप सुन रहे हैं चित्रा किस तरह से ये बता रही कि बच्चे जो हैं वो बिना माओ के, कई लोग बिना कुछ सामग्री के आते हैं। यही वजह है कि आप देखिए यहाँ पे किस तरह बच्चों के लिए ये राहत की सामग्री है, कुछ खिलौने हैं। पढ़ाई लिखाई छोड़ के हमने ऐसे बच्चे भी देखे जो पूरी अपने परिवार को छोड़ के ऐसे ऑर्फनेजेस में रह रहे हैं। और यही हकीकत यूक्रेन पूरे देश को, पूरी दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि भले ही जो
रशिया जो भी सोचे, पर जिस तरह से वो लगातार सिविलियंस को टारगेट बना रहा है, सिविलियंस यहाँ पे खड़े हैं और वो भी यूक्रेनियन फोर्सेस का हाथ बुलंद कर रहे हैं। ओडेसा वो ऐसा इलाका है, आपको बता दें, जो मात्र खरसोन से ज्यादा दूर नहीं है। निकोलाइव में बमबारी हो रही है और यहाँ से 1.5-2 घंटे का रास्ता है। लगातार रास्ता जो है वो ब्लॉक है और रोज कैजुअलिटीज की खबर आ रही है। यही वजह है कि ओडेसा में पूरी तैनाती की गई है। ये बहुत ही पॉश और पोर्ट सिटी है, पर यहाँ पे पूरी तैनाती की गई है कि किस तरह से राहत पहुंचाई जाए उन इलाकों में। बिल्कुल चौखट पे रशियन ट्रूप्स ओडेसा के खड़े हैं और वो चाहते हैं कि ये जो ट्रॉफी है उसको वो किसी तरह से हासिल करें।